जब कभी भी भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है तो उनके परम भक्त हनुमान जी का भी नाम अवश्य लिया जाता है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि भगवान श्री राम का अगर कोई परम भक्त था तो वे थे हनुमान जी। तो आखिर क्या ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि भगवान श्री राम को अपने ही परम भक्त के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ गया था और अन्य अस्त्र शस्त्र भी चलाए थे और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाने पड़ गए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री राम ने अपने भक्त हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का सोच लिया था। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर लेना और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी धार्मिक ऐतिहासिक वीडियो हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरी कथा को। एक बार बड़े बड़े विद्वान और संतों की सभा लगी हुई थी। उसी में शामिल थे श्री राम के गुरु विश्वामित्र जी और उसी में श्री राम जी भी शामिल थे और नारद मुनि भी शामिल थे। वो सब इस बात पे चर्चा कर रहे थे, क्या भगवान श्री राम का नाम स्वयं भगवान श्री राम से भी बड़ा है। तब नारद मुनि बोले कि हाँ, भगवान श्री राम का नाम भगवान श्री राम से भी बड़ा है और मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूँ। काफी विद्वान और संत नारद मुनि की बातों से सहमत हुए और कुछ देर तक ये सभा चली। कुछ देर के बाद सभी विद्वान और संत अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। तब नारद मुनि हनुमान जी के पास गए और उनसे बोले कि इन सभी विद्वान और संतों को आप प्रणाम करें, क्योंकि ये आपसे बड़े हैं। हाँ, गुरु विश्वामित्र को छोड़ दो, वो तो स्वयं राजा हैं। जिसके बाद हनुमान जी नारद मुनि की बात मानते हुए सभी विद्वानों को प्रणाम करने लगे और संतों को भी प्रणाम करने लगे। जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। गुरु विश्वामित्र को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने अपने मन में सोचा कि इस पुत्र ने तो मेरा अपमान ही कर दिया। जिसके बाद उन्होंने भगवान श्री राम को बुलाया और उनसे पूरी बात बताई। तुम्हारे परम भक्त ने मेरा अपमान उड़ाया, वो भी भरी सभा में। जिसके बाद भगवान श्री राम थोड़ा सा तो क्रोधित हुए, लेकिन गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से कह दिया कि जाओ और उस दुष्ट पुत्र को मृत्यु दंड देकर आओ। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हें ये आज्ञा दे रहा हूँ। अब भगवान श्री राम बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए थे, क्योंकि एक तरफ उनके परम भक्त श्री हनुमान जी थे और एक तरफ उनके वह गुरु जिनकी उन्होंने हमेशा आज्ञा का पालन किया है। अब इस बार भी उनके गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था। इस वजह से अपने भक्त को हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का सोच लिया। अब जैसे ही ये बात नारद मुनि ने हनुमान जी को बताई कि आपके परम श्री राम भगवान, जिनको आप भगवान माता पिता सबसे ज्यादा मानते हो, वो आपको मृत्यु दंड देने आ रहे हैं। जिसके बाद हनुमान जी थोड़ा मुस्कुराए। जिसके बाद हनुमान जी बोलने लगे कि अगर मेरे भगवान मेरे स्वामी को मंजूर है तो मुझे भी ये बात मंजूर है। अब जिसके बाद नारद मुनि ने कुछ ऐसा खेल खेला। अब हनुमान जी से वह बोले कि वह सामने तुम्हें एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, जाकर उसके नीचे बैठ जाओ और किसी भी हालत में तुम राम श्री राम का नाम लेना बंद मत करना, बस तुम अपने मुख से हरदम श्री राम का नाम लेते रहना। जिसके बाद हनुमान जी ने फिर वैसा ही किया और उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और भगवान श्री राम का नाम लेने लगे। अब कुछ देर बाद भगवान श्री राम वहां पहुंच गए और उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनका इनाम ले रहे हैं। जिसके बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी के ऊपर काफी ज्यादा अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ। और कुछ देर बाद जब इन अस्त्र शस्त्र का असर न होने पर भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भी हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब सृष्टि में चारों तरफ इतना प्रलय मच गया था। जिसके बाद नारद मुनि ने गुरु विश्वामित्र को बुलाया और उनसे उनको पूरी बात बताई कि ये उदाहरण मैं ही दे रहा था आपको कि भगवान श्री राम का नाम भगवान श्री राम से भी ज्यादा शक्तिशाली है और उनसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान श्री राम का नाम लिया और उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करा। और जिसके बाद जब यह बात गुरु विश्वामित्र को पता चली, तब वह नारद मुनि के खेल को जान गए और वह समझ गए कि ये हमें उदाहरण देना चाहते थे। जिसके बाद गुरु विश्वामित्र ने जल्दी ही जाकर भगवान श्री राम को मना किया और उनसे ये कहा कि वो तुम्हारा सच्चा भक्त है, उसके ऊपर तुम्हारे अस्त्र शस्त्र भी काम नहीं करेंगे। जिसके बाद और भगवान श्री राम के आंखों से आंसू निकल आए और फिर वह हनुमान जी को गले से लगाने लगे। और नारद मुनि ने भी हनुमान जी को पूरी कथा बताई कि ये सब उनका ही रचा खेल था, जिससे सभी को ये पता चल सकता था कि भगवान श्री राम का नाम भगवान श्री राम से भी बड़ा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी, तो कॉमेंट में एक बार वीडियो कैसी लगी इस कॉमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर लेना और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही सामाजिक और ऐतिहासिक वीडियोस हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।